नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एसबी का एक बार फिर से आपके अपनी यूट्यूब चैनल क्वालिटी कंटेंट स्टूडियो पर। तो दोस्तों हम पढ़ रहे हैं आधुनिक भारतीय इतिहास को, जिसके अंतर्गत आज हम लोग कवर करने वाले हैं 1857 की क्रांति से संबंधित इसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट 120 एमसीक्यू, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सेलेक्टिव एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है हमारा कि 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन की महारानी कौन थी? एलिजाबेथ प्रथम, रानी विक्टोरिया, जेम्स प्रथम या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन की महारानी थी ऑप्शन नंबर बी, रानी विक्टोरिया। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है हमारा कि 1857 की क्रांति के दौरान मुगल बादशाह कौन थे? अकबर, जहांगीर, शाहजहां या फिर बहादुर शाह द्वितीय, जिन्हें बहादुर शाह जफर के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, बहादुर शाह द्वितीय यानी कि बहादुर शाह जफर दोस्तों 1857 की क्रांति के समय मुगल बादशाह थे। थर्ड नंबर क्वेश्चन है हमारा कि 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग, वारेन हेस्टिंग्स, वी स्मिथ या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल दोस्तों लॉर्ड कैनिंग थे। फोर नंबर क्वेश्चन है हमारा कि 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? डेविड जॉनसन, पॉम स्टर्न्स, जेम्स प्रथम या फिर रॉबर्ट क्लाइव। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, पॉम स्टर्न दोस्तों 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे, जबकि दोस्तों ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया थी। 5 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि 1857 की क्रांति का प्रतीक चिन्ह क्या था? झाड़ू, कमल, कमल और चपाती यानी कि रोटी या फिर पुस्तक। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, कमल और चपाती यानी कि कमल और रोटी दोस्तों 1857 की क्रांति का प्रतीक चिन्ह था। 6 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि 1857 की क्रांति के समय कंपनी का मुख्य सेनापति कौन था? कैंपबेल, एनिसन, वारेन हेस्टिंग्स या फिर रॉबर्ट क्लाइव। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, एनिसन। एनिसन दोस्तों 1857 की क्रांति के समय कंपनी का मुख्य सेनापति था। 7 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि 1857 की क्रांति को दबाने या फिर इसे नियंत्रित करने के लिए दोस्तों कंपनी का मुख्य सेनापति किसे नियुक्त किया गया था? जैसा कि दोस्तों हम लोग जानते हैं कि 1857 की क्रांति के समय कंपनी का मुख्य सेनापति था एनिसन, लेकिन इसे दबाने या फिर इसे कंट्रोल करने के लिए एक विशेष रूप से सेनापति नियुक्त किया गया था, उसका नाम था ऑप्शन नंबर ए, कैंपबेल। 8 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि 1857 की क्रांति को बर्बरता और सभ्यता के बीच युद्ध की संज्ञा किसने दी है? यानी कि 1857 की क्रांति को दोस्तों बर्बरता और सभ्यता के बीच युद्ध किसने बताया है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, होम्स ने। होम्स ने दोस्तों 1857 की क्रांति को बर्बरता और सभ्यता के बीच युद्ध बताया था। 9 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि 1857 की क्रांति को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा किसने दी है? वी.डी. सावरकर, अशोक मेहता, होम्स या फिर आर.सी. मजूमदार ने। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों 1857 की क्रांति को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी है ऑप्शन नंबर ए, वी.डी. सावरकर ने। 10 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि 1857 की क्रांति को धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध की संज्ञा किसने दी है? होम्स, रीच, अशोक मेहता या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों 1857 की क्रांति को धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध की संज्ञा दी है ऑप्शन नंबर बी, रीज ने। 11 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि 1857 की क्रांति को राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा किसने दी है? यानी कि 1857 की क्रांति को राष्ट्रीय विद्रोह किसने कहा है? डिज़रायली, अशोक मेहता, उपयुक्त दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, उपयुक्त दोनों लोगों ने दोस्तों 1857 की क्रांति को राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी है, यानी कि डिज़रायली और अशोक मेहता दोनों ने दोस्तों इसे राष्ट्रीय विद्रोह कहा है। 12 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि 1857 की क्रांति को हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र किसने कहा है? अशोक मेहता, होम्स, जेम्स आउट्रम और टेलर या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, जेम्स आउट्रम और टेलर ने दोस्तों 1857 की क्रांति को हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र कहा है। 13 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि ना प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, ना प्रथम राष्ट्रीय, ना ही स्वतंत्रता संग्राम था 1857 की क्रांति के संबंध में यह कथन किसने कहा है? यानी कि 1857 की क्रांति को ना तो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम माना है, ना ही राष्ट्रीय और ना ही स्वतंत्रता संग्राम कहा है किसने?
तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आरसी मजूमदार ने। 14 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि 1857 की क्रांति को सैनिक विद्रोह किसने कहा है। जैसा कि दोस्तों हम लोग जाना कि राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा डिज़रायली और अशोक मेहता ने कहा है इसे, जबकि दोस्तों सैनिक विद्रोह कहा है लॉरेंस और सीले, ट्रेविलियंस और होम्स, सर सैयद अहमद खां और दुर्गादास ने। यानी कि दोस्तों सभी लोगों ने इसे सैनिक विद्रोह की संज्ञा दी है 1857 की क्रांति को। तो दोस्तों ये पॉइंट याद रखना है कि लॉरेंस और सीले, ट्रेविलियंस और होम्स और 2 भारतीय भी हैं जिनका नाम है सर सैयद अहमद खां और दुर्गादास। इन 6 लोगों ने दोस्तों इसे सैनिक विद्रोह की संज्ञा दी है। 15 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि 1857 नामक पुस्तक किसने लिखी है। यानी कि इस पुस्तक का नाम ही 1857 है, 1857 है। ये पुस्तक लिखी गई है ऑप्शन नंबर सी दोस्तों, एस.एन. सेन ने। 16 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार किसे माना जाता है। वी.डी. सावरकर, एस.एन. सेन, ईश्वरी प्रसाद या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, एस.एन. सेन को दोस्तों भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार माना जाता है। 17 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि 1857 की क्रांति के कारणों को भारतीय भाषा में लिखने वाला प्रथम भारतीय इतिहासकार कौन था। यानी कि 1857 की क्रांति के कारणों को दोस्तों भारतीय भाषा में किसने लिखा था, वो पहला भारतीय इतिहासकार कौन था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सर सैयद अहमद खां। 18 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 नामक पुस्तक के लेखक हैं ईश्वरी प्रसाद, सर सैयद अहमद खां, वी.डी. सावरकर या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, वी.डी. सावरकर ने दोस्तों प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 नामक पुस्तक लिखी है। 19 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस नामक पुस्तक के लेखक हैं। तो दोस्तों द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस नामक पुस्तक लिखी है ऑप्शन नंबर ए, वी.डी. सावरकर ने। 20 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस नामक ग्रंथ वी.डी. सावरकर ने किस भाषा में लिखी थी। हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू या फिर मराठी भाषा में। तो दोस्तों इसकी मूल भाषा थी ऑप्शन नंबर डी, मराठी। तो दोस्तों द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस नामक पुस्तक किसकी है, वी.डी. सावरकर की। ये किस भाषा में लिखी गई है, तो मराठी भाषा में। इसके अलावा दोस्तों वी.डी. सावरकर ने प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 नामक पुस्तक भी लिखी है। 21 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि सिपोय म्यूनिटी आ रिवोल्ट ऑफ 1857 नामक पुस्तक के लेखक हैं आर.सी. मजूमदार, वी.डी. सावरकर, अशोक मेहता या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ये पुस्तक लिखी है ऑप्शन नंबर ए, आर.सी. मजूमदार ने। 22 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि 1857 क्रांति पर लिखी गई पुस्तक द ग्रेट रेबिलियन के लेखक कौन हैं। तो दोस्तों द ग्रेट रेबिलियन पुस्तक 1857 क्रांति पर लिखी गई है, इसके लेखक हैं ऑप्शन नंबर ए, अशोक मेहता। 23 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि हिस्ट्री ऑफ द इंडियन म्यूनिटी नामक ग्रंथ के लेखक हैं। ये भी दोस्तों 1857 की क्रांति पर लिखी गई पुस्तक है जिसका नाम है हिस्ट्री ऑफ इंडियन म्यूनिटी। इसके लेखक माने जाते हैं दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, होम्स। 24 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन 1857 की क्रांति के संबंध में सही है। तो दोस्तों 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था, तो पॉमिस्टन। मुगल बादशाह उस समय कौन थे, तो बहादुर शाह द्वितीय, जिन्हें बहादुर शाह जफर के नाम से भी जाना जाता है। ब्रिटेन की महारानी कौन थी, तो विक्टोरिया। भारत का गवर्नर जनरल कौन था, तो दोस्तों लॉर्ड कैनिंग थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई दोस्तों, सभी कथन ये सही हैं 1857 की क्रांति के संबंध में। 25 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन 1857 की क्रांति के संबंध में सही है। तो दोस्तों 1857 की क्रांति को कई लोगों ने कई नाम से पुकारा है, इसके संबंध में हमें बताना है। जैसे कि दोस्तों इसे सैनिक विद्रोह किसने कहा है, तो सैनिक विद्रोह इसे कहा है 1857 की क्रांति को लॉरेंस और सीले, ट्रेविलियन और होम्स, और 2 भारतीय भी हैं जिनका नाम नोट नहीं किया गया है, वो हैं दोस्तों सर सैयद अहमद खां और दुर्गादास। इन्होंने दोस्तों इससे 1857 की क्रांति को सैनिक विद्रोह की संज्ञा दी है। राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दोस्तों डिज़रायली और अशोक मेहता ने कहा है इसे, और प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी है वी.डी. सावरकर ने। इसके अलावा दोस्तों वी.डी. सावरकर ने न केवल इसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा है बल्कि एक सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा भी वी.डी. सावरकर ने इसे दी है। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त सभी कथन सही हैं 1857 की क्रांति के संबंध में।
26 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में से 1857 की क्रांति के संबंध में कौन सा कथन सही है। इसमें भी दोस्तों हमें बताना कि 1857 की क्रांति के संबंध में किसने इसे क्या कहा है। जैसे कि दोस्तों बर्बरता और सभ्यता के बीच युद्ध की संज्ञा किसने दी है 1857 की क्रांति को, तो होम्स ने इसे कहा है। हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र किसने बताया है, तो जेम्स आउट्रम और टेलर ने। धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध की संज्ञा किसने दी है 1857 की क्रांति को, तो रीज ने कहा है इसे। ना प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, ना प्रथम राष्ट्रीय, ना ही स्वतंत्रता संग्राम था 1857 की क्रांति, ये किसने कहा था, तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों आरसी मजूमदार ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त सभी कथन 1857 की क्रांति के संबंध में सही हैं। 27 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में से 1857 की क्रांति के संबंध में कौन सा कथन सही है। तो एक तरफ दोस्तों सभी पुस्तकें दी गई हैं और दूसरी तरफ उससे संबंधित लेखक दिया गया है जो 1857 की क्रांति के संबंध में पुस्तकें लिखी गई हैं। जैसे कि दोस्तों प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 की क्रांति नामक पुस्तक किसने लिखी है, तो वी डी सावरकर ने। द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस नामक पुस्तक किसने लिखी है, तो वी डी सावरकर ने। सिपाही मिनिटी आ रिवोल्ट ऑफ 1857 क्रांति ये की पुस्तक किसने लिखी है, तो आरसी मजूमदार ने। 1857 नामक पुस्तक किसने लिखी है, तो एस एन सेन ने। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ई, ऊपरी सभी कथन सही है 1857 क्रांति के संबंध में। 28 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में से 1857 की क्रांति का राजनीतिक कारण था। ऑप्शन नंबर ए है कि लॉर्ड डलहौजी की राज हड़प नीति, यह ऑप्शन दोस्तों बिल्कुल सही है। लॉर्ड डलहौजी की राज हड़प नीति या फिर लॉर्ड डलहौजी की विस्तारवादी नीति ही 1857 की क्रांति का राजनीतिक कारण माना जाता है। ऑप्शन नंबर बी है अवध का विलय जो हुआ था 1856 ईस्वी में, यह भी ऑप्शन दोस्तों सही है। अंग्रेजों के द्वारा अवध का विलय कर लिया गया था ब्रिटिश साम्राज्य में, यह भी राजनीतिक कारणों में से एक कारण माना जाता है। तो इस प्रकार इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उपयुक्त दोनों कथन सही हैं। 29 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से 1857 क्रांति का आर्थिक कारण था। ऑप्शन नंबर ए है भारतीय जनता पर अत्यधिक कर की वृद्धि। ऑप्शन नंबर बी है उद्योगों का पतन। अकाल की स्थिति में भी भारी कर की वसूली। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी कारण थे 1857 की क्रांति के आर्थिक कारण माने जाते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि 1857 क्रांति का सामाजिक कारण क्या था। तो दोस्तों अंग्रेजों ने समाज में व्याप्त कुछ प्रथाओं का अंत किया था, वही कारण माने जाते हैं सामाजिक कारण 1857 क्रांति के। जैसे कि दोस्तों विलियम बेटिंग के द्वारा सती प्रथा का अंत कर दिया गया था 1829 ईस्वी में, यह ऑप्शन दोस्तों सही है। एल्बर्नो ने दोस्तों दास प्रथा का अंत किया था 1843 ईस्वी में। लॉर्ड हार्डिंग ने दोस्तों नरबली का अंत किया था 1844 ईस्वी में। इसी तरह दोस्तों लॉर्ड डलहौजी द्वारा विधवा विवाह और बाल विवाह पर कानून बनाया गया था 1856 ईस्वी में। ये सभी दोस्तों कारण माने जाते हैं 1857 क्रांति के सामाजिक कारण ये माने जाते हैं। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त सभी सामाजिक कारण है दोस्तों 1857 की क्रांति के। 31 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि 1857 क्रांति का निम्न में से धार्मिक कारण था। ऑप्शन नंबर ए है 1806 का कानून, जिसके तहत दोस्तों अंग्रेजों के द्वारा भारतीय सैनिकों को दाढ़ी रखने, पगड़ी बांधने और तिलक लगाने आदि पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। यानी कि भारतीय सैनिकों को दोस्तों दाढ़ी रखने और पगड़ी बांधने, तिलक लगाने पर प्रतिबंध था। वो ना दाढ़ी रख सकते थे, ना पगड़ी बांध सकते थे, ना दोस्तों तिलक लगा सकते थे। किस कानून के द्वारा, तो 1806 के कानून के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी है कि 1813 के चार्टर्ड एक्ट, जिसके द्वारा दोस्तों ईसाई मशीनरी को ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करने में भारत में आज्ञा दी गई थी। यानी कि ईसाई मशीनरी को दोस्तों भारत में ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करने और ईसाई धर्म को बढ़ाने की आज्ञा दे दी गई थी भारत में। किस एक्ट के द्वारा, तो 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी है धार्मिक अयोग्यता का कानून, जो हुआ था 1850 ईस्वी में। इसके तहत धर्म परिवर्तन करने वाले व्यक्ति को संपत्ति से वंचित न करने का प्रावधान था। चूँकि दोस्तों इस कानून से पहले समाज में यह प्रथा थी कि कोई भी व्यक्ति धर्म परिवर्तन करता था, यानी कि अपना वो धर्म बदलता था, तो उसे संपत्ति से अलग कर दिया जाता था, यानी कि उसे संपत्ति से बेदखल कर दिया जाता था। लेकिन दोस्तों अंग्रेजों के द्वारा धार्मिक अयोग्यता का कानून बनाया गया 1850 ईस्वी में। इसे लैप्स लॉ की कानून से के नाम से भी जाना जाता है। इसके तहत दोस्तों यदि कोई धर्म परिवर्तन करता है, अर्थात कोई व्यक्ति ईसाई धर्म ग्रहण करता है, तो उसे उसकी संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा।
तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी धार्मिक कारण हैं 1857 की क्रांति के। 32 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि 1857 की क्रांति के सैनिक कारण क्या थे। ऑप्शन नंबर ए है भर्ती, वेतन और पद उन्नति में भारतीयों के साथ भेदभाव। ये ऑप्शन बिल्कुल सही है दोस्तों। 1857 क्रांति के सैनिक कारणों में से एक कारण माना जाता है कि भारतीय सैनिकों के साथ भर्ती, वेतन और पदोन्नति में भेदभाव होता था। ऑप्शन नंबर बी है डाकखाना अधिनियम 1854। इसके तहत दोस्तों भारतीय सैनिकों को मुक्त पत्राचार व्यवस्था यानी कि मुक्त डाकखाना व्यवस्था पर रोक लगा दी गई। ऑप्शन नंबर अवध का विलय कर लिया गया 1856 ईस्वी में। चूँकि दोस्तों सबसे ज़्यादा जो भारतीय सैनिक थे जो ब्रिटिश सेना में शामिल थे वो ज़्यादातर अवध क्षेत्र से आते थे, और चूँकि दोस्तों अंग्रेजों के द्वारा अवध को भी ब्रिटिश साम्राज्य में शामिल कर लिया गया था, ये भी दोस्तों सैनिक कारण माना जाता है 1857 क्रांति का। ऑप्शन नंबर डी है अफगान युद्ध जो हुआ था 1839 से 42 के बीच। इस युद्ध में दोस्तों अंग्रेजों की हार हो गई थी, ये भी दोस्तों सैनिक कारण माना जाता है 1857 क्रांति का। ऑप्शन नंबर ई है कि लॉर्ड कैनिंग का सामान्य सेवा भर्ती अधिनियम 1856। इसके तहत दोस्तों जरूरत पड़ने पर भारतीय सैनिकों को समुद्र पार भेजने की भी व्यवस्था कर दी गई थी। चूँकि दोस्तों भारतीय सैनिकों का समुद्र पार लड़ने जाना उसके धर्म से खंडित होने के समान था। तो दोस्तों इस प्रकार इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एफ, उपरोक्त सभी कारण थे सैनिक कारण थे 1857 की क्रांति के। 33 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि 1857 की क्रांति का तत्कालीन कारण क्या था। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, इनफील्ड राइफल के कारतूसों में गाय और सूअर की चर्बी का प्रयोग किया जाना। यही दोस्तों तत्कालीन कारण माना जाता है 1857 की क्रांति का। 34 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि सर्वप्रथम कहाँ के सैनिकों ने इनफील्ड राइफल का विरोध किया था। मेरठ, बहरामपुर, दमदम या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, दमदम के सैनिकों ने दोस्तों सर्वप्रथम इनफील्ड राइफल का विरोध किया था। 35 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि सर्वप्रथम दमदम के सैनिकों ने कब इनफील्ड राइफल का विरोध किया था। तो दोस्तों सर्वप्रथम दमदम के सैनिकों ने ही इनफील्ड राइफल का विरोध किया था। कब किया था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जनवरी 1857 ईस्वी में। 36 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि बैरकपुर छावनी में गाय और सूअर की चर्बी से युक्त कारतूसों की खबर कब पहुंची थी। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, मार्च 1857 ईस्वी में। जबकि दोस्तों दमदम में सबसे पहले इसकी खबर पहुंची थी जनवरी 1857 ईस्वी में। 37 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि वह पहला भारतीय सिपाही कौन था जिसने चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग करने से इनकार कर दिया था। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, मंगल पांडे जी दोस्तों पहले भारतीय सिपाही थे जिन्होंने चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग करने से इनकार कर दिया था। 38 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि मंगल पांडे ने कब सार्जेंट हिडसन और लेफ्टिनेंट बाग को गोली मारी थी। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 29 मार्च 1857 ईस्वी को दोस्तों मंगल पांडे ने सार्जेंट हिडसन और लेफ्टिनेंट बाग को गोली मारी थी। 39 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि मंगल पांडे किस क्षेत्र से संबंधित थे, कानपुर, लखनऊ, दिल्ली या फिर बैरकपुर से। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, बैरकपुर छावनी के दोस्तों मंगल पांडे जी सिपाही थे, यानी कि बैरकपुर छावनी से संबंधित थे। 40 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि मंगल पांडे जी किस बंगाल नेटिव इन्फेंट्री रेजिमेंट के सिपाही थे, 34वीं, 40वीं, 15वीं या फिर 20वीं रेजिमेंट के। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री रेजिमेंट के सिपाही थे मंगल पांडे जी। 41 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि मंगल पांडे जी को किस भारतीय सैनिक ने गिरफ्तार करने से इनकार कर दिया था, रामदास, ईश्वरी प्रसाद, पलटू या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, ईश्वरी प्रसाद नामक एक भारतीय सैनिक ने दोस्तों मंगल पांडे जी को गिरफ्तार करने से इनकार कर दिया था। 42 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि मंगल पांडे जी को किस सैनिक की मदद से अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर लिया था। जैसा कि दोस्तों हम लोग जानते हैं कि ईश्वरी प्रसाद ने तो इनकार कर दिया था मंगल पांडे जी को गिरफ्तार करने से। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, पलटू नामक सैनिक की मदद से दोस्तों अंग्रेजों ने मंगल पांडे जी को गिरफ्तार कर लिया था। 43 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि 1857 के विद्रोह के निम्न वीरों में से किसने सबसे पहले अपना बलिदान दिया था, राजगुरु, ईश्वरी प्रसाद, भगत सिंह या फिर मंगल पांडे जी ने। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, मंगल पांडे जी। मंगल पांडे जी दोस्तों सर्वप्रथम बगावत करने वाले भी पहले व्यक्ति थे 1857 क्रांति के, जबकि दोस्तों बलिदान देने वाले भी प्रथम व्यक्ति माने जाते हैं मंगल पांडे जी।
44 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि मंगल पांडे जी को कब फांसी दी गई थी। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 8 अप्रैल 1857 ईस्वी को मंगल पांडे जी को फांसी दी गई थी। 45 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि ईश्वरी प्रसाद को कब फांसी दे दी गई थी। चूंकि दोस्तों ईश्वरी प्रसाद ने इनकार कर दिया था मंगल पांडे जी को गिरफ्तार करने से, इस कारणवश दोस्तों ईश्वरी प्रसाद को भी फांसी दे दी गई थी। कब? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 21 अप्रैल 1857 ईस्वी को। और मंगल पांडे जी को फांसी दी गई थी 8 अप्रैल 1857 ईस्वी को। 46 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि मेरठ के सैनिकों ने किस दिन इनफील्ड राइफल का विरोध किया था, जिस कारण अंग्रेजों ने 85 सैनिकों को 10 वर्ष का कारावास दिया था। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 9 मार्च 1857 ईस्वी को दोस्तों मेरठ के सैनिकों ने भी बगावत शुरू कर दी थी। इस कारणवश दोस्तों सर्वप्रथम 85 सैनिकों को 10 वर्ष का कारावास भी अंग्रेजों ने दे दिया था। 47 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि वास्तविक रूप से 1857 की क्रांति कहाँ से प्रारंभ हुई थी। कानपुर, लखनऊ, फैजाबाद या फिर मेरठ से। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, मेरठ से दोस्तों वास्तविक रूप से 1857 की क्रांति प्रारंभ हुई थी। 48 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि 1857 क्रांति किस दिन प्रारंभ हुई थी। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 10 मई 1857 ईस्वी को दोस्तों 1857 क्रांति वास्तविक रूप से प्रारंभ हुई थी। कहाँ से? तो मेरठ से। 49 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि मेरठ के सैनिकों ने दिल्ली पर आक्रमण किस दिन किया था। तो दोस्तों दिल्ली पर आक्रमण किया गया था मेरठ के सैनिकों के द्वारा ऑप्शन नंबर बी, 11 मई 1857 ईस्वी को। 50 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि मेरठ के सैनिकों ने दिल्ली पर अधिकार किस दिन किया था। तो दोस्तों दिल्ली पर आक्रमण किया गया था मेरठ के सैनिकों के द्वारा 11 मई को, लेकिन अधिकार कर लिया गया था ऑप्शन नंबर बी, 12 मई 1857 ईस्वी को। 51 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि दिल्ली में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था। तो दोस्तों दिल्ली का नेतृत्व किसने किया था 1857 क्रांति का। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, बहादुर शाह जफर ने। 52 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि 1857 की क्रांति में वास्तविक रूप से दिल्ली के सैनिकों का नेतृत्व किसने किया था। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, बख्त खां ने दोस्तों वास्तविक रूप से दिल्ली के सैनिकों का नेतृत्व किया था, जबकि दोस्तों औपचारिक रूप से दिल्ली के 1857 क्रांति के नेतृत्व करता थे बहादुर शाह जफर, जिन्हें बहादुर शाह द्वितीय के नाम से भी जाना जाता है। 53 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि 1857 की क्रांति में दिल्ली के विद्रोह में कौन सा अंग्रेज अधिकारी मारा गया था। रॉबर्ट क्लाइव, जेम्स प्रथम, निकलसन या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, निकलसन दोस्तों 1857 की क्रांति में दिल्ली के विद्रोह में मारा गया था। 54 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि 1857 की क्रांति में दिल्ली के विद्रोह का दमन किस अंग्रेज अधिकारी ने किया था। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, हडसन ने, जबकि दोस्तों निकलसन इस विद्रोह में मारा गया था। 55 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि 1857 की क्रांति में निम्न केंद्रों में से सबसे पहले अंग्रेजों ने पुनः अधिकार किस पर प्राप्त कर लिया था। यानी कि 1857 की क्रांति पर जो जिन जिन क्षेत्रों में भी दोस्तों ये विद्रोह प्रारंभ हुआ था, उन क्षेत्रों में से सबसे पहले अंग्रेजों ने किस पर कंट्रोल पा लिया था। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, दिल्ली पर। 56 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि दिल्ली के विद्रोह में पराजित कर देने के बाद अंग्रेजों ने बहादुर शाह जफर को कहाँ निर्वासित किया था। यानी कि पराजित हो जाने के बाद दोस्तों बहादुर शाह जफर कहाँ निर्वासित हो गए थे, कहाँ चले गए थे। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, बर्मा के रंगून नामक स्थान पर। 57 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि 1857 की क्रांति के समय किसे बहादुर शाह जफर ने शाह ए आलम बहादुर का खिताब दिया था। तो दोस्तों शाह ए आलम बहादुर का खिताब बहादुर शाह जफर ने किसे दिया था। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, बख्त खान को। 58 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि 1857 की क्रांति में लखनऊ का नेतृत्व किसने किया था। टाटा टोपे, लक्ष्मीबाई, बेगम हजरत महल या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, बेगम हजरत महल ने दोस्तों 1857 की क्रांति में लखनऊ का नेतृत्व किया था। 59 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि 1857 की क्रांति के दौरान लखनऊ में विद्रोह का प्रारंभ कब हुआ था। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 4 जून 1857 ईस्वी को दोस्तों लखनऊ में 1857 की क्रांति के रूप में विद्रोह प्रारंभ हुआ था। 60 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि 1857 में लखनऊ के विद्रोह का दमन किस अंग्रेज अधिकारी ने किया था। रॉबर्ट क्लाइव, वारेन हेस्टिंग्स, कैंपबेल या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, कैंपबेल नामक अधिकारी ने दोस्तों 1857 की क्रांति में लखनऊ के विद्रोह का दमन किया था।
61 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि किस स्थान पर हुए विद्रोह के दौरान ब्रिटिश सैन्य अधिकारी हैवलॉक की मृत्यु हो गई थी। तो दोस्तों किस विद्रोह में हैवलॉक की मृत्यु हुई थी? कानपुर, जगदीशपुर, फैज़ाबाद या फिर लखनऊ के विद्रोह में? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, लखनऊ के विद्रोह में दोस्तों हैवलॉक की मृत्यु हो गई थी। 62 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि किस ब्रिटिश अधिकारियों ने लखनऊ में अपना जीवन खोया था? जनरल नील, हैवलॉक, सन हेनरी लॉरेंस या फिर उपयुक्त सभी? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी अधिकारियों ने दोस्तों लखनऊ में अपना जीवन खोया था। 63 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि बेगम हजरत महल लखनऊ के विद्रोह में पराजित हो जाने के बाद कहाँ चली गई थी? जिस प्रकार दोस्तों बहादुर शाह जफर दिल्ली में विद्रोह के दौरान पराजित हो जाने के कारण वे रंगून चले गए थे, उसी तरह दोस्तों बेगम हजरत महल लखनऊ में पराजित हो जाने के बाद चली गई थी। ऑप्शन नंबर सी, नेपाल। 64 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि 1857 में कानपुर में विद्रोह प्रारंभ हुआ था। कब हुआ था? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 5 जून 1857 ईस्वी को। जबकि दोस्तों लखनऊ में विद्रोह प्रारंभ हुआ था 4 जून को और 5 जून को प्रारंभ हुआ था कानपुर में। 65 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि 1857 में कानपुर के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, नाना साहेब ने। 66 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि नाना साहेब किसके दत्तक पुत्र थे? तो दोस्तों नाना साहेब दत्तक पुत्र थे ऑप्शन नंबर सी, बाजीराव द्वितीय के। 67 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि नाना साहेब का वास्तविक नाम क्या था? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, धोंदूपंत दोस्तों नाना साहेब का वास्तविक नाम था। 68 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि तात्या तोपे का वास्तविक नाम क्या था? तो दोस्तों नाना साहब का वास्तविक नाम धोंदूपंत था, जबकि दोस्तों तात्या टोपे का वास्तविक नाम था ऑप्शन नंबर ए, रामचंद्र पांडुरंग। 69 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि 1857 में नाना साहब की कानपुर के विद्रोह का दमन किसने किया था? तो दोस्तों नाना साहब के कानपुर के विद्रोह का दमन किया था ऑप्शन नंबर डी, कैंपबेल ने। जबकि दोस्तों बेगम हजरत महल के विद्रोह का दमन भी कैंपबेल ने ही किया था। 70 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि 1857 में झांसी के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो बात करें दोस्तों बहादुर शाह जफर की, तो बहादुर शाह जफर ने दोस्तों दिल्ली के विद्रोह का नेतृत्व किया था। बेगम हजरत महल ने दोस्तों लखनऊ के विद्रोह का नेतृत्व किया था। नाना साहब ने दोस्तों कानपुर के विद्रोह का नेतृत्व किया था। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, लक्ष्मीबाई ने दोस्तों झांसी के विद्रोह का नेतृत्व किया था। 71 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि रानी लक्ष्मीबाई का वास्तविक नाम क्या था? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, मणिकर्णिका। मणिकर्णिका दोस्तों रानी लक्ष्मीबाई का वास्तविक नाम था। 72 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि किसकी वीरता से प्रभावित होकर ब्रिटिश सैन्य अधिकारी ह्यूरोस ने कहा कि भारतीय क्रांतिकारियों में यह अकेली मर्द थी? तो दोस्तों ये कथन कहा था ह्यूरोस ने, किसके संबंध में? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, रानी लक्ष्मीबाई के संबंध में। 73 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के पति का नाम क्या था? गंगाराव, रामदास, नाना साहब या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, गंगाराव। 74 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के दत्तक पुत्र थे, यानी कि गोद लिए पुत्र कौन थे झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, दामोदर राव। दामोदर राव दोस्तों झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के दत्तक पुत्र थे, यानी कि गोद लिए हुए पुत्र थे। 75 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि रानी लक्ष्मीबाई या झांसी के विद्रोह का दमन किसने किया था? लॉर्ड कैनिंग, कैंपबेल, ह्यूरोस या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, ह्यूरोस ने। ह्यूरोस ने दोस्तों लक्ष्मीबाई के विद्रोह यानी कि झांसी के विद्रोह का दमन किया था, जबकि दोस्तों कैंपबेल ने लखनऊ और कानपुर दोनों का विद्रोह का दमन किया था। 76 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ हुआ था? गुजरात, मद्रास, ग्वालियर या फिर वाराणसी में? तो दोस्तों लक्ष्मीबाई का जन्म हुआ था ऑप्शन नंबर डी, वाराणसी में। 77 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि रानी लक्ष्मीबाई की समाधि स्थल कहाँ है, यानी कि रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कहाँ हुई थी? ग्वालियर, लखनऊ, कानपुर या फिर मद्रास में? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, ग्वालियर में उनका समाधि स्थल है, जबकि दोस्तों उनका जन्म स्थल वाराणसी में है। 78 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि सन 1857 में जगदीशपुर के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? जगदीशपुर दोस्तों बिहार का एक शहर है जिसका नेतृत्व किया था ऑप्शन नंबर बी, बाबू कुंवर सिंह ने। 79 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि 1857 में असम के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो दोस्तों असम के विद्रोह का नेतृत्व किया था ऑप्शन नंबर डी, दीवान मनीराम दत्त ने।
जबकि दोस्तों बेगम हजरत महल ने लखनऊ का विद्रोह का नेतृत्व किया था, बाबू कुंवर सिंह ने जगदीशपुर का और तात्या टोपे ने दोस्तों ग्वालियर के विद्रोह का नेतृत्व किया था। 80 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में से कौन सा कथन 1857 की क्रांति के संबंध में सही है। तो एक तरफ दोस्तों सभी क्षेत्र दिए गए हैं जहां पर 1857 की क्रांति के विद्रोह हुए थे और दूसरी तरफ उससे संबंधित नेतृत्वकर्ता दिए गए हैं जिन्होंने उस क्षेत्र का नेतृत्व किया था। जैसे कि दोस्तों पटना का नेतृत्व किया था पीर अली ने, दानापुर का नेतृत्व किया था हरकिशन सिंह ने और जगदीशपुर का नेतृत्व किया था दोस्तों बाबू कुंवर सिंह ने। और ये तीनों ही क्षेत्र दोस्तों बिहार के शहर माने जाते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, ऊपरी सभी कथन सही हैं। 81 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में से 1857 की क्रांति के संबंध में कौन सा कथन सही है। तो एक तरफ दोस्तों उन क्षेत्रों के नाम दिए गए हैं जहां पर 1857 की क्रांति हुई थी और दूसरी तरफ उससे संबंधित उन व्यक्तियों के नाम दिए गए हैं जिन्होंने उससे क्षेत्र से संबंधित विद्रोह का दमन किया था। जैसे कि दोस्तों पटना के विद्रोह का दमन किया था विलियम टेलर ने, जगदीशपुर के विद्रोह का दमन किया था विलियम टेलर ने, यानी कि पटना और जगदीशपुर दोनों विद्रोह का दमन विलियम टेलर ने ही किया था। लखनऊ के विद्रोह का दमन किया था कैंपबेल ने और कानपुर का भी दोस्तों विद्रोह का दमन किया था कैंपबेल ने। तो विलियम टेलर ने दोस्तों पटना और जगदीशपुर का और कैंपबेल ने दोस्तों कानपुर और लखनऊ के विद्रोह का दमन किया था। और झांसी के विद्रोह का दमन किया था दोस्तों सर ह्यूरोज ने। सर ह्यूरोज ने दोस्तों झांसी के विद्रोह का दमन किया था। तो इस प्रकार इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एफ, ऊपरी सभी कथन 1857 की क्रांति के संबंध में सही हैं। 82 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि 1857 क्रांति के संबंध में कौन सा कथन सही है। तो एक तरफ दोस्तों उन क्षेत्रों के नाम दिए गए हैं जहां पर 1857 क्रांति हुई थी और दूसरी तरफ उससे संबंधित व्यक्ति दिए गए हैं जिन्होंने उस क्षेत्र का नेतृत्व किया था। इलाहाबाद का विद्रोह का नेतृत्व किया था लियाकत अली ने, बरेली का विद्रोह का नेतृत्व किया था खान बहादुर खान ने, ग्वालियर के विद्रोह का नेतृत्व किया था तात्या टोपे ने और राजस्थान कोटा का विद्रोह का नेतृत्व किया था जयदयाल और हरदयाल नामक दो भाइयों ने। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ई, ऊपरी सभी कथन 1857 क्रांति के संबंध में सही है। 83 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि 1857 क्रांति के संबंध में कौन सा कथन सही है। तो फिर से दोस्तों एक क्षेत्र दिए गए हैं और दूसरी तरफ उससे संबंधित व्यक्ति दिए गए हैं जिन्होंने उस क्षेत्र का नेतृत्व किया था। एक्चुअली में दोस्तों इससे संबंधित कई प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि किस क्षेत्र का नेतृत्व किस व्यक्ति ने किया था। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा याद रखना है जहाँ जहाँ पर ये क्रांति हुई थी, क्योंकि सभी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। जैसे कि मथुरा के विद्रोह का नेतृत्व किया था देवी सिंह ने, गोरखपुर के विद्रोह का नेतृत्व किया था गजाधर सिंह ने और फैज़ाबाद के विद्रोह का नेतृत्व किया था दोस्तों मौलवी अहमदुल्ला शाह ने। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, ऊपरी सभी कथन सही है। तो इतने क्षेत्र हैं और इससे संबंधित दोस्तों नेतृत्व करता है जिनको आपको याद रखना है। 84 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन किसे कहा जाता था। नाना साहब बहादुर शाह द्वितीय, मौलवी अहमदुल्ला शाह या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, मौलवी अहमदुल्ला शाह को दोस्तों अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन माना जाता था 1857 की क्रांति में। 85 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से किसे 1857 का फौलादी शेर कहा जाता था। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, मौलवी अहमदुल्ला शाह को ही दोस्तों 1857 का फौलादी शेर कहा जाता था। इसके अलावा दोस्तों अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन भी मौलवी अहमदुल्ला शाह को ही कहा जाता था, जो दोस्तों फैज़ाबाद के विद्रोह का नेतृत्व करता था। 86 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि 1857 की क्रांति में किस विद्रोही को पकड़ने के लिए अंग्रेजों ने 50,000 रुपये का इनाम रखा था। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, मौलवी अहमदुल्ला शाह को पकड़ने के लिए दोस्तों अंग्रेजों ने 50,000 राशि का इनाम रखा था। 87 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि 1857 क्रांति के असफलता के मुख्य कारण थे। सीमित सहभागिता, प्रभावी नेतृत्व का अभाव, संसाधन का अभाव या फिर उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी कारण थे असफलता के 1857 की क्रांति के। 88 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि 1857 क्रांति में भारत के किस वर्ग के लोगों ने भाग नहीं लिया था। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी वर्गों के लोगों ने दोस्तों भाग नहीं लिया था। जैसे कि जमींदार वर्गों ने, शिक्षित वर्गों ने और बड़े व्यापारियों, तीनों वर्गों के लोगों ने दोस्तों 1857 की क्रांति में भाग नहीं लिया था। यही कारण था कि दोस्तों 1857 की क्रांति असफल रही थी। 89 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि 1857 क्रांति के बाद भारत में कौन सा अधिनियम लागू किया गया या फिर लागू हुआ। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, भारत शासन अधिनियम 1858। ये अधिनियम लाया गया था दोस्तों 1857 क्रांति के बाद। 90 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि किस अधिनियम को विक्टोरिया का घोषणा पत्र कहा जाता है। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, भारत शासन अधिनियम 1858।
इस अधिनियम को ही दोस्तों विक्टोरिया का घोषणा पत्र कहा जाता है। 91 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि किस अधिनियम को भारत की जनता का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, भारत शासन अधिनियम 1858 को ही विक्टोरिया का घोषणा पत्र कहा जाता है। इसके अलावा दोस्तों इसे भारत की जनता का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। 92 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि विक्टोरिया के घोषणा पत्र को सर्वप्रथम किसने इलाहाबाद के मिंटो पार्क में पढ़ा था। तो दोस्तों विक्टोरिया का घोषणा पत्र कहाँ पढ़ा गया था, तो इलाहाबाद में, इलाहाबाद के मिंटो पार्क में। किसने पढ़ा था सर्वप्रथम इसे, तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड कैनिंग ने, जो उस समय भारत के गवर्नर जनरल थे। 93 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि इस अधिनियम के तहत भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत कर दिया गया था। तो दोस्तों कंपनी के शासन का अंत किस अधिनियम के तहत किया गया था, तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, भारत शासन अधिनियम यानी कि विक्टोरिया की घोषणा पत्र 1858 के तहत दोस्तों भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत कर दिया गया था। 94 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि 1858 में ब्रिटिश सरकार ने कंपनी का शासन समाप्त कर भारत का शासन किसे सौंपा था। यानी कि जब विक्टोरिया के घोषणा पत्र या फिर भारत शासन अधिनियम 1858 के तहत जब कंपनी का शासन समाप्त कर दिया गया, इसके बाद भारत का शासन किसे सौंपा गया, तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, ब्रिटेन की क्राउन को। 95 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश क्राउन के नियंत्रण में लाने की घोषणा कब की थी। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 1 नवंबर 1858 ईस्वी को। 96 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय सचिव का पद किस अधिनियम के तहत गठित किया गया था। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, भारत शासन अधिनियम 1858 के तहत दोस्तों जब कंपनी का शासन का अंत कर दिया गया तो भारतीय प्रशासन को चलाने के लिए एक पद का गठन किया गया था। उस पद को ही दोस्तों भारत का सचिव कहा जाता है। तो भारत सचिव का पद का गठन किया गया था भारत शासन अधिनियम 1858 के तहत। 97 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि किसकी सहायता के लिए 1858 में भारतीय परिषद का गठन किया गया। जैसा कि दोस्तों हम लोग जानते हैं कि भारत शासन अधिनियम 1858 के तहत कंपनी के शासन का अंत कर दिया गया और एक भारत सचिव का पद बनाया गया था। उसकी सहायता के लिए दोस्तों एक परिषद बनाई गई थी। तो किसकी सहायता के लिए, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, भारत सचिव की सहायता के लिए एक भारतीय परिषद का गठन किया गया था। 98 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि भारत सचिव के परिषद के संबंध में कौन सा कथन सही है। जो दोस्तों परिषद गठित की गई थी भारत सचिव की सहायता के लिए, उसके संबंध में कौन सा कथन सही है। इसमें कुल सदस्यों की संख्या 15 थी, ये ऑप्शन दोस्तों सही है। जिसमें दोस्तों 8 सदस्य ब्रिटिश क्राउन द्वारा मनोनीत किए जाते थे और 7 सदस्य दोस्तों कंपनी के पूर्व डायरेक्टर द्वारा चुने जाते थे। ये ऑप्शन दोस्तों सही है। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, ऊपरी सभी कथन सही है। यानी कि इस परिषद में टोटल 15 सदस्य होते थे, जिसमें कि दोस्तों 8 सदस्य ब्रिटिश क्राउन द्वारा चुने जाते थे और 7 सदस्य दोस्तों कंपनी के पूर्व डायरेक्टरों द्वारा चुने जाते थे। 99 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि किस अधिनियम के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल का नाम बदलकर वायसराय रख दिया गया था। तो दोस्तों किस अधिनियम के तहत भारत का गवर्नर जनरल वायसराय बना था, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, भारत शासन अधिनियम 1858 के तहत दोस्तों भारत के गवर्नर जनरल का नाम बदलकर रख दिया गया था वायसराय। 100 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड कैनिंग ही भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे। 101 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि भारत के प्रथम वायसराय कौन बने थे। तो दोस्तों जब गवर्नर जनरल का नाम बदलकर वायसराय रखा गया तो अंतिम गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कैनिंग, तो उन्हीं को ही दोस्तों प्रथम वायसराय भी बनाया गया था। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड कैनिंग ही भारत के प्रथम वायसराय बने थे। 102 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि किस घटना के बाद भारत में मुगल वंश का अंत हो गया था। प्लासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध, 1857 की क्रांति या फिर काल कोठरी की घटना। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 1857 की क्रांति के बाद ही दोस्तों मुगल वंश का अंत हो गया था। 103 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि किस अधिनियम के तहत लॉर्ड डलहौजी की राज हड़प नीति को समाप्त कर दिया गया था। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, भारत शासन अधिनियम 1858 के तहत ही दोस्तों लॉर्ड डलहौजी की जो राज हड़प नीति थी उसे समाप्त कर दिया गया था। इसके तहत दोस्तों कंपनी का भी अंत कर दिया गया, मुगल वंश का भी अंत हो गया और लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति का भी अंत हो गया था। 104 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि भारत शासन अधिनियम 1858 के महत्वपूर्ण प्रावधान क्या थे। यानी कि इसके तहत दोस्तों कौन कौन से महत्वपूर्ण कार्य किए गए थे। भारत में कंपनी के शासन समाप्त कर
यानी कि भारत में कंपनी का शासन समाप्त कर दिया गया इसके तहत, और शासन दोस्तों ब्रिटिश क्राउन को सौंपा गया, ये बिल्कुल सही है। एक भारत सचिव के पद का गठन हुआ, इसकी सहायता के लिए दोस्तों एक परिषद भी बनाई गई थी, ये भी बिल्कुल सही है दोस्तों। भारत के प्रशासन को चलाने के लिए एक भारत सचिव के पद का गठन किया गया था, इसकी सहायता के लिए एक परिषद भी बनाई गई थी। भारत का गवर्नर जनरल का नाम बदलकर दोस्तों वायसराय भी इस भारत शासन अधिनियम 1858 के तहत ही रखा गया था। तो भारत का गवर्नर जनरल का नाम बदलकर दोस्तों वायसराय रखा गया था इस अधिनियम के तहत, ये भी बिल्कुल सही है। लॉर्ड डलहौसी की हड़प नीति भी समाप्त कर दी गई थी इस अधिनियम के तहत, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ई। उपयुक्त सभी प्रावधान थे भारत शासन अधिनियम 1858 के। 105 नंबर क्वेश्चन ने हमारा कि 1857 क्रांति के क्या परिणाम हुए। ऑप्शन नंबर ए है मुगल वंश का अंत हो गया, ये बिल्कुल सही है दोस्तों। 1857 क्रांति के बाद मुगल वंश का भी अंत हो गया था। कंपनी का भी अंत दोस्तों 1857 क्रांति के बाद हो गया था। सेना का पुनर्गठन भी दोस्तों 1857 क्रांति के बाद किया गया था। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी परिणाम हुए थे दोस्तों 1857 क्रांति के। 106 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि 1857 की क्रांति के बाद सेना में भारतीय और अंग्रेजी सेना का अनुपात क्या था। तो इससे पहले दोस्तों भारतीय और अंग्रेजी सैनिक का अनुपात था 5:1, यानी कि 5 भारतीय सैनिकों के स्थान पर एक ब्रिटिश सैनिक या अंग्रेजी सैनिक नियुक्त किया जाता था। अब दोस्तों इसका अनुपात कर दिया गया था ऑप्शन नंबर ए 2:1। 107 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि 1857 की क्रांति में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या किस क्षेत्र से थी। यानी कि 1857 क्रांति में जिन सैनिकों ने विद्रोह किया था वो किस क्षेत्र से आते थे ज़्यादातर। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, अवध के क्षेत्र से। 108 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि 1857 क्रांति के बाद भारतीय सरकार ने सिपाहियों की भर्ती सबसे ज़्यादा किस प्रांत से की थी। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि दोस्तों 1857 की क्रांति में जिन सैनिकों ने विद्रोह किया था वो ज़्यादातर अवध क्षेत्र से आते थे। अब दोस्तों 1857 की क्रांति के बाद सेना का पुनर्गठन किया गया था भारतीय ब्रिटिश सरकार के द्वारा। इसके तहत दोस्तों ज़्यादातर सैनिकों की भर्ती हुई थी ऑप्शन नंबर सी, गोरखा, सिख और पंजाबी उत्तर प्रांत से। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। 109 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि 1857 के विद्रोह की शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा था। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, हिंदू मुस्लिम एकता। ये दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण तत्व था 1857 की क्रांति के विद्रोह का। 110 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि 1857 की क्रांति में अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध पंजाब में किसने सशस्त्र विद्रोह किया था। तो दोस्तों पंजाब में किसने विद्रोह किया था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नामधारी सिखों ने। 111 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने स्वयं देखा था। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, मिर्ज़ा गालिब ने। 112 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि सुप्रसिद्ध उर्दू शायर मिर्ज़ा गालिब कहाँ के मूल निवासी थे। तो मिर्ज़ा गालिब कहाँ के निवासी थे। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, आगरा के। 113 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय यानी कि एक दिन के लिए देश की राजधानी घोषित किया था। तो दोस्तों किसने इलाहाबाद को भारत की राजधानी एक दिन के लिए बनाई थी या फिर आपातकालीन मुख्यालय एक दिन के लिए बनाया था 1857 में। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड कैनिंग ने। 114 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में से कौन सा क्षेत्र 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं हुआ था। यानी कि वहां पर दोस्तों 1857 की क्रांति से संबंधित कोई भी विद्रोह नहीं हुआ था। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, चित्तौड़ में। जबकि दोस्तों लखनऊ में हजरत महल ने इसका विद्रोह का नेतृत्व किया था, कानपुर में नाना साहब ने इसके विद्रोह का नेतृत्व किया था और दिल्ली में दोस्तों बहादुर शाह द्वितीय ने इस विद्रोह का नेतृत्व किया था। चित्तौड़ में ये युद्ध नहीं हुआ था। 115 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि 1857 की क्रांति के संबंध में किसने कहा था कि ब्रिटिश सेना को उखाड़ फेंकने के लिए भारतीय जनता की क्रांति थी। यानी कि ब्रिटिश सरकार को या ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए दोस्तों ये भारतीय जनता की क्रांति थी। यानी कि 1857 की क्रांति ये किसने कहा है। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, कार्ल मार्क्स ने। 116 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि किसे 1857 के विद्रोह की सबसे कमज़ोर कड़ी के रूप में देखा गया है। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, बहादुर शाह जफर को। 117 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि वह कौन सा ब्रिटिश सेनापति था जिसने 1857 के विद्रोह को दबाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।
तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, कैंपबेल ने। कैंपबेल ने दोस्तों 1857 की क्रांति में जितने भी विद्रोह हुए थे, ज़्यादातर दोस्तों विद्रोह को दबाने का कार्य किया था या उससे नष्ट करने का काम किया था कैंपबेल ने। 118 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में से किस पर कुछ इतिहासकारों ने 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों के साथ मिलकर षड्यंत्र रचने का आरोप लगाया है। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, जीनत महल। जीनत महल दोस्तों बहादुर शाह जफर की पत्नी मानी जाती हैं। कुछ इतिहासकारों ने इन पर आरोप लगाया है कि ये दोस्तों 1857 की क्रांति में अंग्रेजों के साथ मिलकर षड्यंत्र रच रही थी भारतीयों के खिलाफ। 119 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 के विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज यानी कि भारतीय सेना के नवगठन से संबंधित था। कहने का तात्पर्य यह है कि दोस्तों 1857 के विद्रोह का जब दमन कर दिया गया उसके बाद दोस्तों भारतीय सेना का पुनर्गठन किया गया था, वो किस आयोग के द्वारा किया गया था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पील आयोग के द्वारा। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है हमारा कि 1857 की क्रांति में किसे मानसिंह के द्वारा धोखा दिया जाने पर अंग्रेजों के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया और मार दिया गया। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, तात्या टोपे। तात्या टोपे दोस्तों ये ग्वालियर के नेतृत्व करता थे 1857 की क्रांति में। अंत में दोस्तों इनके ही मित्र थे मानसिंह, इनके द्वारा दोस्तों तात्या टोपे को धोखा दिया गया और इनके द्वारा ही दोस्तों अंग्रेजों के द्वारा इन्हें पकड़ लिया गया था। सो दोस्तों आज के लिए इतना ही। उम्मीद है दोस्तों आपको सेशन पसंद आया होगा। इस वीडियो कंटेंट की PDF आप फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगा। इससे पहले दोस्तों इससे संबंधित थ्योरी वीडियो 2 पढ़ाई गई हैं, जिसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगा, आप उसे देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर एंड गुड बाय।